ऑर्गेनिक खेती शुरू करने का बेहद आसान तरीका इस फिल्म में दिखाया जाएगा और साथ ही आपको दिखाएंगे कि एक किसान कैसे परंपरागत खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर लोगों को बीमारियों से बचा रहा है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आप तक शुद्ध चीजें पहुंचे। जो किसान पेस्टिसाइड फ्री फल सब्जियां और अनाज उगा रहे हैं उनसे सीधा आपको मिलवाया जाए। मेरे सामने है आलू, प्योर नेचुरल आलू हैं। नेचुरल कैसे हैं वो पूरी स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा। यदि आप उपभोक्ता हैं और यदि आप किसान हैं, ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं, दोनों के लिए बड़े काम की स्टोरी है, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं और वो नेचुरल चीज़ें ढूंढ रहे हैं, केमिकल फ्री पेस्टिसाइड फ्री चीज़ें ढूंढ रहे हैं। 1 साल से मेरे टच में है, इन्होंने ये कैसे उगाए, क्या तरीका अपनाया, पूरी स्टोरी जरूर देखिए। और यदि आप इनसे लेना चाहते हैं तो वो भी तरीका आपको बताएंगे। हमारी कोशिश है ऐसे किसानों को सीधा आपसे जोड़ें ताकि आपको शुद्ध चीज़ें मिले और ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। दिनेश जी, आपने 1 साल पहले जब हमारी बात हुई, आपने कहा कि मैं आलू लगाना चाहता हूँ ऑर्गेनिक तरीके से, तो शुरुआत कैसे की दर्शकों को बताइए। आपने सबसे पहले क्या किया, इससे पहले क्या लगाते थे, वो ज़रा दर्शकों को बताइए। इससे पहले इसमें अपने परंपरागत खेती थी, सरसों बोते थे, बाजरा बोते थे, गेहूं बोते थे। अब की बार मैंने इस ज़मीन को 6 महीने के लिए खाली छोड़ा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 12 ट्रॉली गाय का गोबर डाला और उसके बाद बरसात के टाइम में मैंने ढैंचा, वो बाजरा, सण ये मिला के इसके अंदर वो बोया और उसके बाद उसको बाद दिया, हरी खाद दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह ज़मीन को तैयार करके इसके अंदर आलू बीजाई दिया, पानी दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। मतलब आपका ये कहना है कि आप पहले यहाँ गेहूं सरसों उगाते थे। हाँ। उसके बाद आपने जमीन को खाली छोड़ दिया। हाँ। कितने महीने खाली छोड़ा? 6 महीने खाली 6 महीने इस जमीन पर कुछ नहीं लगाया। हाँ। उसके बाद आपने इसमें देसी गाय के गोबर की खाद डाली। मैं आपको बता दूं कि रेगुलर मेरे टच में थे, इन्होंने देसी गाय के गोबर की खाद डाली, फिर हरी खाद लगाई, ढैंचा और बाजरा और दूसरी चीज़ें, फिर उसमें जुताई कर दी, वो इसके अंदर ही मिला दिया और फिर 2 महीने खाली छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में ये आलू लगाया और फिर आलू लगाने के बाद पानी दिया है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं डाला। हालांकि कुछ चीज़ें और करनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। इनकी एक कमी रही थोड़ी सी, क्योंकि और भी खेती करते हैं तो बिजी शायद हो गए। तो आपने आलू लगाने के बाद इसमें क्या किया? सिर्फ पानी दिया? सिर्फ पानी दिया। और जैसे इसमें खरपतवार निकालनी होती है, जीवामृत डालना होता है, घन जीवामृत, वो कुछ डाला आपने? मैंने इसके अंदर जीवामृत डाला नहीं, मैंने इसके अंदर घनामृत डाला। क्यों नहीं डाला? मतलब टाइम नहीं था, क्या दिक्कत थी? टाइम भी नहीं था, दूसरी खेती भी करते थे, उनको भी संभालना पड़ता था और इसकी पूरी जानकारी भी लेने में थोड़ा मेरे को समय लग गया। इस वजह से मैं थोड़ा कमी रह गई। मैं आपको बता दूं, यदि ऑर्गेनिक खेती जो शुरू करना चाहते हैं, नेचुरल खेती, तो तरीका इन्होंने सही अपनाया। पहले ज़मीन को खाली छोड़ा, थोड़ी सी उसकी ताकत वापस आई, फिर इन्होंने गोबर की खाद डाली, देसी खाद, फिर उसमें हरी खाद लगाई। यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पहले इसको ट्रीट करना चाहिए था। फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि पहले से ज़मीन में कोई फास्फोरस होती है तो वो पौधे को मिल जाती है, वो जो पड़ी होती है। लेकिन उसके बाद भी जीवामृत का इसमें स्प्रे करना होता है, ज़मीन में पानी के साथ देना होता है, घन जीवामृत भी डाल सकते हैं और उसके बाद नेचुरल पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी होती है और लस्सी की स्प्रे करनी होती है। इन चीज़ों से क्या होता है, थोड़ा सा प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इन्होंने प्योर नेचुरल छोड़ दिया तो ये ऑर्गेनिक से भी बढ़कर हो गया। जो प्रकृति ने दिया, जितना होगा वो उगाया। देखिए, आलू जो उगाते हैं वो 150 से 200 क्विंटल से भी ज़्यादा पैदावार लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से करने पर 100 क्विंटल मिनिमम एवरेज मानते हैं किसान। लेकिन शायद ये थोड़ी सी और कम आएगी, क्योंकि नेचुरल है। पानी के अलावा जो बारिश ने दिया या जो पानी मिला वही इन्होंने दिया है। पहले जो खाद दी उसी के से ये आलू पैदा हुए। अब ये देखिए, आलू इसमें कोई बड़ा भी है, कोई बिल्कुल छोटा भी है। और एक और दिक्कत आई कि सर्दी ज़्यादा थी बीच में, तो उसके कारण भी थोड़ी सी दिक्कत रही। फिर भी ये आलू पैदा हुआ है, नेचुरल हुआ है। हमारा ये वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये है कि ऐसे किसान जो थोड़ी हिम्मत करते हैं कुछ अलग करने की, उनकी पहुंच सीधी आप तक हो। तो आप हरियाणा में झज्जर ज़िले के झाड़ली गांव में ये खेत है, दिनेश कुमार है, इनका नंबर हमने दिया हुआ है। इनसे फ़ोन करके यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं या फिर इकट्ठे होकर इनसे मंगवा भी सकते हैं। आपको प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक या नेचुरल आलू मिलेगा और आप इसकी टेस्टिंग ऐसे कर सकते हैं। एक तो बनाने में टेस्ट का पता चलेगा, दूसरा आप इसको रख दें, एक मंडी से आलू लेकर आना और इस आलू को रूम टेम्परेचर पे रख देना, आपको फ़र्क उसमें भी नज़र आएगा। तो आप इनसे सीधा मंगवाइए,
आपको शुद्ध चीज़ें मिलेंगी और इनको जो है एक मार्केट मिलेगी। हौसला होगा तो दूसरे लोग भी आएंगे सब्जियां उगाने। आपको बता दूं, परंपरागत खेती जहाँ होती है किसान सब्जियां लगाते नहीं हैं क्योंकि रेट नहीं मिलता है और वो सब्जियां बाहर से खरीदते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर किसान थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाएगा, डाइवर्सिफिकेशन करेगा फसलों में। चारों तरफ देखिए गेहूं सरसों हैं, ये अकेले हैं जिन्होंने आलू भी लगाया और 1 एकड़ में इन्होंने हरी सब्जियां लगाई। वो सब्जियां इनकी अच्छे रेट पर यहीं गाँव में बिक गई। चूँकि आलू ज़्यादा है, 1 एकड़ का है, इसलिए कस्टमर ज़्यादा चाहिए, तो आप इनसे आलू लीजिए। और ऐसे हम और भी किसानों की स्टोरी आपको दिखाते हैं जो शुद्ध चीज़ें उगा रहे हैं। आप वीडियो देखकर उनके नंबर हमने दिए, उनसे भी चीज़ें ले सकते हैं। हमारी मुहिम है आपको शुद्ध चीज़ें मिलें और किसानों को जो केमिकल फ्री या यूँ कहिए पेस्टिसाइड फ्री फसलें उगा रहे हैं उनको मार्केट मिले। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्योर ऑर्गेनिक खेती शायद सब किसानों के लिए संभव नहीं है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, उसमें आपको मजदूरी ज़्यादा लगती है। जैसे यहाँ भी देखिए खरपतवार हटाने के लिए इनके पास टाइम नहीं था, लगातार खरपतवार इसमें हुई। एक तरीका था कि पेस्टिसाइड इसमें छिड़क दें खरपतवार नाशक, लेकिन इन्होंने वो नहीं छिड़का, खरपतवार भी नहीं हटा पाए, जिससे भी थोड़ी दिक्कत आई। तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसलिए शायद सब नहीं कर पाए। लेकिन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, समेकित खेती सब कर सकते हैं। मतलब ये है कि जितने खाद की ज़रूरत हो रासायनिक उतना ही डालें, अंधाधुंध ना डालें। साथ में गोबर की खाद डालें, जीवामृत, घन जीवामृत, इस तरह की भी चीज़ें डालें, हरी खाद का प्रयोग करें। ये सब चीज़ें मिलाएंगे तो आपको अंधाधुंध रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ेगा और पेस्टिसाइड भी मिनिमम डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो रेजिड्यू है पेस्टिसाइड का वो फसल में नहीं आएगा और उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं होगा और किसानों का भी खर्चा घटेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। या तो ऑर्गेनिक करें, नहीं कर सकते हैं तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें। इसमें भी दोनों का लाभ है, उपभोक्ताओं को भी कम से कम केमिकल वाली चीज़ें मिलेंगी और आपका भी खर्चा घटेगा। मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जरूर अपनाइए। और उससे भी आगे जाना चाहते हैं, दिनेश कुमार की तरह करना चाहते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में मेहनत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे किसानों को हम बढ़ावा देते हैं ताकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और ये सारा काम निःशुल्क करते हैं, इसीलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।